everyone, hi again. Welcome to another lecture on tree data structure. जो कोडिंग इंटरव्यू का सीरीज है उसमें हम लोग अभी जो नया टॉपिक है कि ट्री ट्राइवर्सल के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसको समझते हैं। उसके बाद फिर जो पहला प्रॉब्लम है हमारा इन ऑर्डर ट्राइवर्सल का लीड कोड का, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। ट्री ट्राइवर्सल का मतलब क्या होगा कि हम लोग बेसिकली ट्री जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको ट्रेवल करेंगे। अभी जैसे एरे होता है तो एरे में लीनियर एक्सेस होता है डेटा का। ठीक है। और उसी हिसाब से अब हम लोग ट्री, मान लीजिए पेरेंट नोड के पास है तो अभी लीफ नोड के बाद कैसे पहुंचेंगे, इसका ट्राइवर्सल कैसे होता है, उसी को देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए पहले से एक मिनट, किधर गया, हाँ ये। अभी यहाँ पे लास्ट जो लेक्चर था उसमें बेसिकली समझ लिए कि बाइनरी ट्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बाइनरी ट्री ले लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब ट्री ट्राइवर्सल में देखेंगे कि ट्री ट्राइवर्सल होता क्या है। ये जो एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। इसको भैया काट दीजिए, एक मिनट, जावा प्रोजेक्ट क्यों ओपन हो गया, एक मिनट गाइस। हाँ ठीक है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जो ट्री ट्राइवर्सल है बाइनरी ट्री का, वो देखेंगे कि प्रॉब्लम बनता है ना, तो बाइनरी ट्री पे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम में। ठीक है। ऐसा नहीं कि लाइक ट्री में बहुत सारा नोड है, क्योंकि उसको कैटेगरी डिवाइड करके डिफरेंट डिफरेंट जो ट्री है, बाइनरी हीप है, बाइनरी सर्च ट्री है, बाइनरी ट्री है, उसके हिसाब से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब इसका ट्राइवर्सल करना है। मान लीजिए हम रूट के पास है, अभी 60 के पास कैसे पहुंचेंगे, या 60-70 प्रिंट करना होगा तो कैसे वहां तक पहुंचेंगे। इसी के ट्राइवर्सल के लिए दो ट्राइवर्सल है, एक है ब्रेथ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट और दूसरा है डेप्थ फर्स्ट। ये दो तरह का ट्राइवर्सल है। ब्रेथ फर्स्ट जो पहला वाला ट्राइवर्सल है, इसको हम लोग लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल बोलते हैं। क्यों? तो यह बेसिकली जिस तरह से आप कॉपी में लिखते हैं या बुक रीडिंग करते हैं उसके हिसाब से चलता है। ये पहले लाइन 33 में जाएगा, 10 के बाद फिर ये जाएगा लाइन 35 में, लाइक नेक्स्ट लाइन। हर एक लेवल, फर्स्ट लेवल में क्या है, 10 है नोड डेटा, और सेकेंड लेवल में क्या क्या है, 20 है, 30 है, फिर थर्ड वाले लेवल में क्या है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है। डिफरेंट डिफरेंट लेवल के पास यह जाएगा। हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इसमें अगर इसका लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल करते हैं, यहाँ पे डेटा हो जाएगा 10, फिर आएगा 20, फिर आएगा 30, फिर आ जाएगा 40, फिर आएगा 50, फिर आएगा 60, फिर आएगा 70। ये डेटा इस हिसाब से ये हो गया इसका लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल। ठीक है। इसको बोलेंगे ब्रेकफास्ट। अब इस पे कुछ प्रॉब्लम्स बनते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, इसका हेल्प लेते हैं और तब जाके ये सॉल्व होता है। नॉन रिकर्सिव है, ठीक है, इटरेटिव वर्जन हो गया कि हम लोग ब्रेथ फर्स्ट जो लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल है वो करते हैं। अब एक दूसरा ट्राइवर्सल है, वो है डेप्थ फर्स्ट ट्राइवर्सल। इसको समझते हैं। इसका 3 भाग में डिवाइडेड है। ठीक है। एक है इन ऑर्डर, एक है प्री ऑर्डर, एक है पोस्ट ऑर्डर। अभी इसका नाम से समझिए, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है। ये हो गया आपका बाइनरी ट्री। अब एकदम जो शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होगा बाइनरी ट्री का, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम वन एक ट्री बनाते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है। 2 3। अब ये जो है 1 2 3, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लग रहा है इसका बाइनरी ट्री का। एक रूट नोड है, एक लेफ्ट चाइल्ड है, एक राइट चाइल्ड है। ठीक है। क्या क्या है हमारे पास है रूट जो कि 1 है, फिर इसका लेफ्ट वाला पार्ट है जो कि लेफ्ट है, फिर इसका राइट वाला पार्ट है। तो आप कैसे गया, पहले रूट के पास आए, फिर 2 के पास आए, फिर 3 के पास आए,
क्या ये यही एक रास्ता है यहाँ 3 तक पहुंचने का? नहीं, लाइक डिफरेंट वेज भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पहले हम लोग क्या किए, रूट के पास चले गए, फिर राइट के पास चले गए, फिर लेफ्ट के पास चले गए। तो ये, और या हो सकता है कि हम लोग स्टार्ट करें किससे, 2 से स्टार्ट करें। तो पहले लेफ्ट कर लिए, फिर हम लोग रूट के पास चले गए, 1 के पास चले गए, फिर राइट के पास चले गए। सेम भी हो सकता है कि पहले राइट हो जाए, फिर 3 हो जाए पहले, फिर रूट हो जाए, और फिर लेफ्ट हो जाए। तो ये एक वे हो गया। एक और तरीका क्या हो सकता है कि जो रूट वाला पार्ट है वो जो है वो लास्ट में आ जाए। लाइक पहले लेफ्ट वाला पार्ट हो जाए, फिर राइट हो जाए, फिर रूट हो जाए, फिर राइट वाला पार्ट हो जाए, फिर लेफ्ट हो जाए, फिर रूट हो जाए। ठीक है, तो इतने तरीका से हम लोग ट्राइवर्सल करते हैं, कर सकते हैं। तो ये सारा तरीका जो है ना, ये डेप्थ फर्स्ट हुआ। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, चूंकि बाइनरी ट्री है ना, तो इसमें हम लोग एक चीज अवॉइड करेंगे कि हमेशा जो राइट वाला पार्ट है वो बाद में आएगा, लेफ्ट के बाद। तो ये वाला पार्ट हम लोग हटा देते हैं, इसका चुटकी बजा के थैनोस की तरह। और ये वाला पार्ट भी हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, और ये वाला भी पार्ट हटा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह का ही ट्राइवर्सल बच पाया। क्या कि कंडीशन क्या है कि लेफ्ट वाला पार्ट, क्योंकि इधर से हम लोग ट्राइवर्सल जब भी करते हैं बाइनरी ट्री में, तो लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट होता है, सो इसीलिए 3 ट्राइवर्सल बचा। अब रूट लेफ्ट राइट, लेफ्ट रूट राइट, और लेफ्ट रूट राइट। तो यही चीज तीनों जो है ना, हमारा 3 तरह का ट्राइवर्सल है। सो इन ऑर्डर का मतलब हुआ, इन ऑर्डर का मतलब समझ लीजिए कि रूट जो वाला पार्ट जो है वो बीच में है। तो ये हो गया मेरा इन ऑर्डर ट्राइवर्सल। और रूट लेफ्ट राइट, रूट पहले आ गया तो प्री ऑर्डर हो गया, रूट पहले आ गया तो क्या हो गया, प्री ऑर्डर हो गया। और रूट राइट लेफ्ट, रूट राइट, तो चूंकि रूट बाद में आया है तो पोस्ट ऑर्डर हो जाएगा। ये कंप्लीटली क्या है, रिकर्सन का पार्ट है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे रिकर्सन से, और इसको अच्छे से समझ सकते हैं रिकर्सन से। ठीक है, तो अभी जो ट्राइवर्सल कर रहे हैं वो कैसे कैसे कर रहे हैं कि जो पहला एलिमेंट है इसको हमने रूट बोल रहे हैं, इधर लेफ्ट वाला को लेफ्ट बोल दिया, राइट वाला को राइट। सो प्री ऑर्डर मतलब प्री मतलब पहले, तो पहले क्या आएगा, रूट। फिर क्या है, इन ऑर्डर, इन यानी कि बीच में, तो रूट आएगा कहाँ, बीच में। और पोस्ट ऑर्डर यानी कि बाद में, सो रूट आएगा बाद में। लेकिन एक और कंडीशन क्या है कि लेफ्ट वाला पार्ट, क्योंकि हमेशा लेफ्ट टू राइट ट्राइवर्सल करते हैं, तो लेफ्ट वाला पार्ट राइट से पहले आएगा। ठीक है, सो यही मेन फंडामेंटल है किसका, डेप्थ फर्स्ट, यानी कि जो हम लोग 1 से 2 में जा रहे हैं, फिर मान के चलिए 3 में आ रहे हैं। सो इसी तरह से हम लोग ट्राइवर्सल करते हैं, किसमें, डेप्थ फर्स्ट में। सो यह पार्ट रिकर्सन से समझेंगे। सो अब हमको बोला जाए कि ये वो 1 2 3 है, इसका प्री ऑर्डर ट्राइवर्सल क्या होगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले पार्ट 1 यानी कि रूट, रूट क्या है 1। फिर उसके बाद, और जब भी हम लोग रूट बोलते हैं तो इसका मतलब है कि पूरा ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, और जब भी हम लोग लिखेंगे तो उसके वैल्यू को लिखेंगे, क्योंकि रिप्रेजेंट तो हम उसके वैल्यू को कर रहे हैं ना। तो इसीलिए रूट का जो वैल्यू है यानी कि जो डेटा वाला पार्ट है ये 1 है। फिर उसके बाद क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट में क्या है इसके 2 है, तो 2 का जो मतलब वो वाला नोड है, सेकेंड वाला लेफ्ट वाला नोड, उसका जो डेटा पार्ट है क्या है 2 है। फिर उसके बाद क्या है, राइट यानी कि 3, 1 2 3, ये हो गया आपका प्री ऑर्डर। अब जो हमारा इन ऑर्डर है, इन ऑर्डर का क्या है, सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट, लेफ्ट में क्या है 2, जो उसका डेटा है 2। फिर उसके बाद क्या है, रूट यानी कि 1, फिर आएगा क्या, राइट 3। अब पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में क्या है, देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेफ्ट वाला 2, जैसे लेफ्ट आएगा उसके साथ साथ राइट आ जाएगा, कहीं भी हो 3, और चूंकि पोस्ट है तो रूट आ जाएगा बाद। अब जो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रैक्टिस करने के लिए, कि हम लोग प्री से कैसे इन में कन्वर्ट करें, इन से कैसे पोस्ट में कन्वर्ट करें। सो ये सब पार्ट जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगा वैसे वैसे डिस्कस कर देंगे। अब वैसे अगर इसको डेप्थ में समझना है तो डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स है इंग्लिश वाले चैनल पे, वहां पे अच्छे से समझ सकते हैं। तो चूंकि ये तो बेसिकली हमारा जो कोर्स है, जो प्लेलिस्ट है, वो तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है, तो इसीलिए हम लोग इसको अब आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग जो ट्री डाइवर्सल कर रहे हैं, ठीक है, तो अब ट्री डाइवर्सल जो हम लोग कर रहे हैं ना, इसमें कैसे रिकर्सन का यूज करके कैसे करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रिकर्सन में बेसिकली क्या होता है कि मान के चलिए सबसे पहले अब थोड़ा बेसिकली रिकर्सन क्लियर करना पड़ेगा। तो हम मान के चले कि आप रिकर्सन वगैरह पढ़े हुए हैं, ठीक है, चलते हैं यहाँ पे। अब जो रिकर्सन में क्या होता है, अभी कोई फंक्शन होता है, अगर मान के चले हम इन ऑर्डर कोई फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक, तो हम कहाँ जा रहे हैं, इन ऑर्डर वाले पार्ट में। इन ऑर्डर डाइवर्सल में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग पहले पहुंच रहे हैं किसके पास, 2 के पास, जो कि लेफ्ट वाला पार्ट है। फिर हम लोग किसके पास पहुंच रहे हैं, हम लोग पहुंच रहे हैं 1 के पास, जो कि बीच वाला पार्ट है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो फंक्शन कॉल हो रहा है, हम लोग उसका डेटा प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक अगर फंक्शन लेते हैं वाइट इन ऑर्डर, और हाँ, अगर डेटा कन्वर्ट करना होता है, जैसे कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर से इन ऑर्डर, उससे इंग्लिश वाला चैनल पे अच्छे से समझाया गया, उसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे पहले फंक्शन को समझते हैं, रिकर्सन फंक्शन को, ठीक है। तो एक फंक्शन अगर ले लेते हैं हम लोग वाइट इन ऑर्डर करके, अब इसमें क्या है ना, नोट रूट, तो यह अब इसका इन ऑर्डर डाइवर्सल करना है। तो अब इसके बाद हम लोग, तो अब ठीक है, तो एक फंक्शन ले लिए, अब इसमें हम लोग चूंकि अब कोई भी फंक्शन होगा, कैसे समझेंगे कि किस नोड के साथ हमको इन ऑर्डर डाइवर्सल करना है। तो कहीं तो नोड स्टार्ट होगा ना, तो इसलिए हम लोग रूट नोड पास करते हैं हमेशा, कोई फंक्शन बनाएंगे तो उसमें रूट नोड पास करेंगे। अब सवाल होता है कि फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, तो अभी हम लोग कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमको चूंकि डेटा प्रिंट करवाना है ना, किस फॉर्म में, इन ऑर्डर फॉर्म में, यानी कि हमको 213 प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक होगा कि मे बी हो सकता है कि जो बाइनरी ट्री है वो एम्प्टी हो, कहने का मतलब रूट वाला पार्ट में ही नल हो। तो हम लोग इंश्योर करेंगे कि इस, क्योंकि किसी भी रिकर्सन वाले प्रॉब्लम में एक बेस कंडीशन होना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहीं पे हमारा एक बेस कंडीशन लग जाएगा, ठीक है, कि हमारा रूट वाला पार्ट नल नहीं होना चाहिए, यानी कि जो 1 है यहाँ पे, जो 1 स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ऐसा मान के चलिए अगर एम्प्टी दे दिया, हम नोड क्रिएट ही नहीं किया, तो इस हिसाब से नोड यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये नोड क्रिएट ही नहीं हुआ, तो उस केस में कैसे फंक्शन को रोकेंगे। रिकर्सन यही ना करते हैं कि बेस कंडीशन लगा के फंक्शन को रोक देते हैं, इसलिए हम लोग वहां पे एक बेस कंडीशन लगाएंगे, रूट नॉट इक्वल टू नल। अब सिंपली क्या करना है ना, कि अभी इन ऑर्डर के लिए सबसे पहले लेफ्ट वाला फंक्शन, तो हम लोग 1 से कहाँ पे जाएंगे, 2। तो रिकर्सन में ये तो होता है एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, किस फंक्शन को, तो अपने ही टाइप के फंक्शन को। तो हम लोग अपने ही टाइप का फंक्शन क्या है, इन ऑर्डर है, इसी को कॉल कर दिया, तो 1 सीधे पहुंच जाएगा किसके पास, 2 के पास, फंक्शन कॉल होगा। तो अब 2 के पास जो होगा, तो कैसे समझेंगे कि 1 2 के पास गया है कि 3 के पास गया। सो ऑब्वियसली इसके अंदर जो रूट, मतलब इस वाले फंक्शन के लिए जो मेरा जो सॉरी रूट है वो क्या हो जाएगा, रूट डॉट लेफ्ट, ठीक। अभी रूट डॉट लेफ्ट जो मेन फंक्शन है हमारा 53 लाइन में, नोड रूट है, सॉरी नोड रूट है। अब इसमें फंक्शन कॉल क्या हुआ, इन ऑर्डर रूट लेफ्ट, ठीक है। बट अगर सोचा जाए यहाँ पे जो रूट लेफ्ट है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं सबसे अच्छा। तो यहाँ पे बस सोचने समझने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एक्चुअली में एक एक फंक्शन कॉल हुआ होगा, किस टाइप का, अपने ही टाइप का, तो यानी कि एक फंक्शन होगा ऐसा। अब इसमें रूट क्या पास कर रहे हैं, रूट की जगह हम लोग पास कर रहे हैं रूट डॉट लेफ्ट, और इसमें हम लोग रूट पास किए हुए थे ना। तो इसके लिए, इस वाले फंक्शन के लिए तो क्या हो गया, पहला नोड तो रूट तो 2 हो गया ना, और ये वाला फंक्शन के लिए रूट क्या था, 1 था। तो बट अभी जैसे ही रूट डॉट लेफ्ट को कॉल किया हम लोग, एक मिनट, हाँ इसका भी सही करने के लिए, ठीक है।
सो अभी क्या हो गया कि लेफ्ट वाला पार्ट को कॉल किया, तो इसका मतलब हो गया कि सेम फंक्शन कॉल होगा, सेम तरह का फंक्शन है, और इस फंक्शन के लिए जो मेरा रूट है वो 2 है। अब हम कैसे पहुंचते हैं, तो अगर लेफ्ट वाला को कॉल करना होगा तो 2। ठीक। सो इन ऑर्डर में क्या है, मेन फोकस है हमारा कि सबसे पहले हम लोग लेफ्ट वाला के डेटा को प्रिंट करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे लेफ्ट वाला को कॉल किए, ठीक, तो ये क्या करेगा, अपने जैसे एक लेफ्ट वाला को कॉल कर देगा। अब इसका रूट डॉट लेफ्ट, तो इसका रूट डॉट लेफ्ट ये रूट हो गया। अब इसका भी एक लेफ्ट वाला कॉल होगा, रूट डॉट लेफ्ट का लेफ्ट, कहने का मतलब सो 2 के लेफ्ट में क्या है, कोई एलिमेंट है। सो 2 का अगर बेसिकली हम देखें तो यहाँ पे कुछ तो है नहीं, ये नहीं है मतलब नल है ना। सो 2 का तो कोई चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड है नहीं, सो वो उसके लेफ्ट वाला को कॉल करेगा, उसके लेफ्ट वाला कॉल करेगा। तो फिर से जो है जब फंक्शन कॉल हो रहा होगा, सोचिए समझने के लिए हम फिर से फंक्शन बना रहे हैं कि उसके लेफ्ट वाला को कॉल कर रहा होगा, बट उसके लिए क्या होगा ना कि रूट का पार्ट नोड का लेफ्ट का लेफ्ट है, यानी कि उसके लिए 2 का लेफ्ट में क्या नल है, कुछ नहीं तो नल है। सो वो वाला पार्ट जो है उसका रूट हो गया नल। अब यहाँ पे चेक होगा क्या, फंक्शन। ठीक, अब यहाँ पे फंक्शन चेक होगा, ये हम मान लीजिए इसका लेफ्ट में कॉल करते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन क्या चेक होगा कि रूट नल है कि नहीं। तो यहाँ पे रूट तो आ गया, किस क्या नल आ गया, इसका मतलब कि ये कंडीशन जो है फॉल्स हो गया। अब फॉल्स हो गया तो अब फिर से जो है ना फंक्शन वापस जाएगा, रिकर्सन नहीं करते हम लोग, जब बेस कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हम लोग वापस लौटते हैं। वापस लौटते हैं तो ये क्योंकि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो कुछ स्टोर भी नहीं करेंगे वापस करते वक्त। तो बेसिकली हम लोग वहां से वापस आए। ठीक, तो अब वापस आते हैं ना, तो वापस आने का मतलब है ना कि अब जब तक ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा उसके बाद ही इसका अगला लाइन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अभी वापस आने से पहले हम लोग इसका अगला लाइन, तो यहाँ पे फंक्शन कॉल हो गया, अब हमको वापस आना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। ठीक है, और प्रिंट एलन नहीं देखे, इससे अच्छा है कि हम लोग ये लिख देते हैं। अब क्या प्रिंट करवा देते हैं, रूट डॉट डेटा। ठीक है, यहाँ पे प्लस इक्वल टू दे देते ताकि रूट डॉट डेटा। अब ये वाला जो प्रिंट है रूट डॉट डेटा, ये तो सबके पास होगा, जिसका जिसका रूट होगा। इसके लिए क्या होगा, रूट डॉट लेफ्ट रूट है, और फिर उसका जो लेफ्ट वाला पार्ट था उसके लिए रूट डॉट लेफ्ट का लेफ्ट। तो यहाँ पे ये होगा, तो इससे पहले जो फंक्शन था जो कि नल आ रहा था, वो जब फंक्शन रिटर्न करेगा तो यहाँ पे 2 के बाद जो नल वाला पार्ट है वो रिटर्न कर देगा। रिटर्न करने के बाद कहाँ जाएगा, इसके पास फिर से आ जाएगा, कहाँ वापस, इसके पास वापस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला फंक्शन जो है मतलब लाइक हम कॉल करते करते जब उसके लास्ट में पहुंच गए तो हम लोग रिटर्न करके इन ऑर्डर के पास वापस आ गए। तो अब जो लेफ्ट का लेफ्ट वाला पार्ट उसका स्टोरी खत्म, तो अब इसके बाद क्या होगा, इसका नेक्स्ट लाइन होगा एग्जीक्यूट। तो वो क्या करेगा, जो इस वाला फंक्शन है, इस वाले फंक्शन का जो रूट वाला पार्ट है, इसका रूट क्या है, रूट डॉट लेफ्ट है, तो उसके डेटा को प्रिंट कर देगा। तो उसका डेटा क्या है, उसका डेटा है 2। सो बेसिकली यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा। ठीक, कहानी खत्म। कहानी खत्म का मतलब क्या कि अब जो फिर से कंडीशन यहाँ पे जो वापस आ गया, तो रूट अब बेसिकली क्या है कि ये फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। सो इसके बाद अब नेक्स्ट जाएगा ना, तो नेक्स्ट लाइन में क्या है, कुछ नहीं। सो बेसिकली फिर इसके पास वापस आ गया रूट डॉट लेफ्ट के पास। अब इसके बाद वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो इस वाले रूट के लिए देखा जाए, सो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो इस वाले रूट के लिए क्या है, इस वाले रूट के लिए इसका डेटा प्रिंट होगा, यानी कि 1 प्रिंट हो गया। अब सेम वे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग
रूट डॉट राइट कॉल करते रहे। अब रूट डॉट राइट को जब कॉल करेंगे तो क्या होगा, रूट ये सेम फंक्शन कॉल होगा, उस फंक्शन के अंदर क्या होगा, रूट की जगह रूट डॉट राइट जाएगा। ठीक, रूट डॉट राइट जाएगा यानी कि 3 के पास आएगा। अब वो फंक्शन कॉल होगा, फिर चेक करेगा 3 वाला पार्ट नल है कि नहीं है, तो उसके लेफ्ट में कॉल करेगा। सो रूट डॉट जो मेरा, चूंकि रूट डॉट राइट हो जाएगा, चूंकि रूट की जगह हम लोग रूट डॉट राइट ले रहे हैं, तो इन ऑर्डर फिर से चेक करेगा कि इसके लेफ्ट में रूट डॉट राइट, यानी ये हमारा रूट था, इसका राइट, अब इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में क्या है, नल है। नल है इसका मतलब फंक्शन कॉल नहीं होगा, तो नेक्स्ट वाले लाइन के पास जाएगा। तो नेक्स्ट वाला लाइन बेसिकली क्या है कि रूट डॉट डेटा। सो यहाँ पे रूट की जगह हमारे पास रूट डॉट राइट है, सो रूट डॉट राइट डॉट डेटा क्या है, 3 है, सो इसीलिए 3 प्रिंट कर देगा और फिर से रूट के राइट में कॉल करेगा। सो वहां भी क्या मिलेगा, इसको नल मिलेगा, तो फिर से वापस आ जाएगा। सो ऐसे अंदर जो फंक्शन कॉल हो रहा है, बट अभी कोड लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट वाला कॉल करेंगे। अब इसको अब समझने के लिए क्या है ना कि फंक्शन को विजुलाइज कीजिए कि कहाँ कहाँ तक फंक्शन कॉल हो पा रहा है। अब यहाँ से हम थोड़ा विजुलाइजेशन करवाते हैं। अगर अभी भी समझ गए तो वीडियो को स्किप कर दीजिए यहाँ से और सीधे प्रॉब्लम पे चलिए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फंक्शन कॉल किया इन ऑर्डर, किसका, ठीक, इन ऑर्डर कॉल किया फंक्शन, और डायरेक्ट फंक्शन कॉल होने के बाद, क्योंकि इस वाले फंक्शन को कहीं तो कॉल किए होंगे, तो जहां किसी क्लास में अगर इसको कॉल किए होंगे तो वहां पे तो रूट पास किए थे ना। तो रूट क्या था मेरा, एक तरह से हम 10 को ही रूट रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली रूट का जो डेटा था 10 था, उसको कॉल किया। सो उसके बाद फिर क्या हो गया, उसके बाद हमारे पास कॉल हो गया कि इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट, लेफ्ट यानी कि 20, यहाँ पे सॉरी क्योंकि हम 1 लिए हुए थे, इसके लेफ्ट वाले पार्ट में क्या था, इसके लेफ्ट वाले पार्ट में था 2। अब इसके लेफ्ट वाले पार्ट में देखते हैं, तो इसके लेफ्ट वाले पार्ट में क्या है, फिर से फंक्शन कॉल होगा ना इसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से फिर से फंक्शन कॉल होगा। तो इसके लेफ्ट में 2 के लेफ्ट में क्या था, नल, तो कुछ नोड नहीं है। अब फिर से फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रिंट कर रहे हैं डेटा, फंक्शन कॉल नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको प्रिंट डेटा। सो बेसिकली हम लोग प्रिंट यूज कर ले रहे हैं। प्रिंट क्या है, रूट डॉट डेटा। सो रूट क्या है, इसके लिए रूट क्या है, इसके लिए रूट है 2 वाला पार्ट है ना। सो प्रिंट कर देगा रूट डॉट डेटा, एक्चुअली में क्या है 2 है, ये 2 का मतलब है कि 2 वाला नोड, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं 2 वाला नोड, ऐसे समझ लीजिए 1 वाला नोड, ठीक। सो 1 वाला नोड, 2 वाला नोड। अब 2 वाला नोड का डेटा क्या है, 2 है, उसको प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद सेम फंक्शन जो कि कॉल हो रहा है तो इसके राइट में जाएगा, तो इसके राइट में क्या है, इसके राइट में भी है इंट ऑर्डर नल, क्योंकि हम देखे थे कि 2 वाला जो नोड था इसके राइट भी नल था, ठीक। इसका खेला खत्म हो गया। वापस वापस अब ये कॉल होने के बाद अब इसके पास आएगा, किसके पास, इस वाले पार्ट के पास। अब चूंकि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, फिर फंक्शन आ जाएगा ऊपर। अब जो ये वाला है, ये वाला जो इन ऑर्डर का ये वाला पार्ट है, कहने का मतलब मेन लाइन, उसके लिए भी तो फंक्शन कॉल होगा कि हम ठीक है, यहाँ से समझ लेते हैं इसको अच्छे से। तो इसके लिए भी जो 2 वाला पार्ट था इन ऑर्डर का वो कॉल हो गया। अब इसके लिए जो मेन वन के लिए, आप 1 के लिए सोचिए, 1 वाला नोड के लिए, तो 1 वाला नोड का ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो चुका है, इसका अब जहां तक जाना था वहां तक पहुंच गया। अब इसका नेक्स्ट लाइन होगा, तो नेक्स्ट लाइन क्या होगा, 1 वाला लोड का सीधे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। प्रिंट क्या कर रहा है, प्रिंट कर दे रहा है 1, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट लाइन वो कॉल होगा,
तो इसका नेक्स्ट लाइन में क्या है, रूट डॉट राइट। रूट डॉट राइट का क्या मतलब हुआ, इन ऑर्डर वह जो वन है, वन के राइट में कौन सा नोड है, क्योंकि ये वाला फंक्शन पे है ना, 20 वाले लाइन पे है, तो इसका नेक्स्ट वाला नोड है, जो राइट वाला नोड है सॉरी, वो है 3 वाला नोड, जो डेटा 3 है वो वाला नोड। अब इसके बाद जो फंक्शन कॉल होगा 3 वाले के साथ सेम कॉल होगा, तो इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना, लिखने का जरूरत यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं थोड़ा सा जरा, ओके ठीक है। हाँ, तो अभी 3 वाला नोड जब कॉल होगा तो इसका लेफ्ट में कॉल होगा, तो 3 के लेफ्ट में क्या है, 3 के लेफ्ट में देखो नल वापस। अब 3 वाला नोड का डेटा क्या है, 3 को प्रिंट करेगा, और इसके भी लेफ्ट में क्या है नल। सो इन ऑर्डर ट्राइवर्सल के लिए रिकर्सन कॉल ऐसे हो रहा है। अभी इसके लेफ्ट में कुछ नोड होता, अगर ये वाला एग्जाम्पल होता तो सेम ऐसे ही फॉलो करता, 20 के लेफ्ट में जाता, 40 के फिर लेफ्ट में जाता, नल 40 को प्रिंट करता, फिर वापस आता, किसके पास आता, 20 के पास, क्योंकि फिर तो ऊपर वाले नोड के पास जाता है ना, 20 के पास आता, उसके बाद फिर 20 को प्रिंट करता, फिर उसके बाद 50 के पास जाता, 50 के पास जाने के बाद इसके लेफ्ट में जाता, इसके लेफ्ट में जाता तो इसको क्या मिलता, नल, वापस आता, फिर 50 को प्रिंट करता, फिर इसके राइट में जाता तो नल मिलता। तो चूंकि अभी 20 का काम हो गया ना, 20 वाला पार्ट का काम हो गया, तो ये फिर क्या जाता, ऊपर जाता 10 के पास। तो 10 के हिसाब से जो 20 40 50 ये इसका लेफ्ट वाला पार्ट है, तो अब बीच वाला पार्ट यानी कि 10 को प्रिंट करता, फिर उसके बाद उसके राइट में जाता, राइट में जाने के बाद फिर क्या होता, 30 के पास आता, फिर 30 के लेफ्ट में जाता, 30 के लेफ्ट में जाने के बाद 60 के पास आता, फिर 60 के लेफ्ट में आता तो उसको नल मिलता, फिर वहां पे खिला खत्म, फिर वापस आएगा यानी कि 60 को प्रिंट करेगा, 60 को प्रिंट करने के बाद फिर 60 के राइट में जाता, फिर 60 के राइट में क्या मिलता उसको, नल, फिर वापस आता, वापस जैसे ही आता तो फिर कहां पे जाएगा, फिर अपने से ऊपर जाएगा नोड के पास, तो नोड के पास जाके उसको प्रिंट करेगा, तो 30 को प्रिंट करता, फिर 30 के बाद 70 के पास आता, 70 जो 30 के पास है वो उसके राइट में है, अब फिर 70 उसके लिए नोड हो गया, अब 70 के लेफ्ट में जाता है उसको नल मिलता, नल मिलता तो लेफ्ट वाला पार्ट हो गया यानी कि फिर बीच वाला डेटा, तो डेटा जो प्रिंट करवा रहा है ना फिर 70 प्रिंट कर रहा है, तो फिर अपने राइट में जाता, नल मिलता, फिर वापस आता, फिर तब जाके जो है यह कंप्लीट हो जाता, ठीक है। सो 60 बीच में 30 लास्ट में 70 को प्रिंट करता। सो ये था इन ऑर्डर ट्राइवर्सल, इसको इसके रिकर्सन को समझिए। सो हम लोग हमेशा क्या हो रहा है ना, डेटा को ही प्रिंट करवा रहे हैं, अब हम लोग पहुंचते कैसे हैं, हम लोग रिकर्सन के थ्रू पहुंचते हैं। सो रिकर्सन का कंसेप्ट अच्छे से समझिए कि रिकर्सन में एक बेस कंडीशन होता है, फिर उसके बाद जो फंक्शन कॉल होता है उसके चिन्ह को समझिए कि फंक्शन कॉल कहाँ तक हो रहा है, तो रिकर्सन क्या है, अपने तरह का फंक्शन को कॉल करता रहता है, तो अपने तरह का फंक्शन जब कॉल करते रहेगा तो हम लोग देखेंगे कि फंक्शन रुक कहाँ पे रहा है, तो उसके बाद फिर वहां से वो वापस रिटर्न मारता है, फिर चूंकि प्रोग्राम में क्या एक लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होता है, फिर उसके बाद तो यहाँ पे जो तीन ऑर्डर दिख रहा है, ये लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसके अंदर का रिकर्सन को समझिए, तो वहां तक जाएगा फंक्शन, फिर वापस आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन होगा, तो ऐसे करके। तो चूंकि अभी थ्री डी में तो समझा नहीं सकते, तो 2D में ऐसे समझिए, इसको कॉल किया, इसको कॉल किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन कॉल होगा, फिर ये होगा, तो ये हो गया इन ऑर्डर के लिए। सो इन ऑर्डर के लिए क्या देख लिया कि इन ऑर्डर के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये हो गया लेफ्ट रूट राइट। सो फंक्शन कॉल करवाते हो तीन ऑर्डर में, सबसे पहले लेफ्ट वाले को कॉल कर लीजिए, फिर रूट का मतलब क्या है कि रूट के डेटा को प्रिंट कर दीजिए, फिर राइट को कॉल कर लीजिए। सेम वे प्री ऑर्डर का भी फंक्शन ऐसे ही होगा, लेकिन प्री ऑर्डर में क्या है, प्री यानी कि पहले, पहले होगा तो डेटा पहले प्रिंट हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे, और लेफ्ट चूंकि राइट के पहले आएगा तो ऐसे, तो ये फॉर्मेट हो जाएगा किसका, प्री ऑर्डर का, फंक्शन का नाम चेंज कर लीजिएगा, तो ये हो गया आपका प्री ऑर्डर के लिए। सेम पोस्ट ऑर्डर के लिए ये वाला पार्ट जो है लास्ट में आ जाएगा। तो अभी क्या है कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर का हम एक फंक्शन यहाँ पे लिख ही देते हैं सबसे बढ़िया, और सेम वे जैसे इन ऑर्डर हुआ वैसे ही प्री ऑर्डर होगा, वैसे ही पोस्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया प्री ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले फंक्शन का नाम, प्री ऑर्डर हो गया, तो अब प्री ऑर्डर, तो
सबसे पहले प्री ऑर्डर में क्या होगा, डेटा प्रिंट होगा। ठीक, एक मिनट का, हाँ सबसे पहले रुक जाओ, सबसे पहले डेटा प्रिंट होगा, फिर लेफ्ट, हमेशा लेफ्ट राइट से पहले होगी, लेफ्ट से राइट जाता है। अब पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर का कर सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर, सही है। अब पोस्ट ऑर्डर में क्या करते हैं हम लोग, डेटा हमेशा लास्ट, पोस्ट मतलब बाद में, सो डेटा लास्ट होगा, और हमेशा फॉलो क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट। सो हो गया ये, तो ये रिकर्सन का कोड हो गया। रिकर्सन का कोड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिकर्सन को समझिए कैसे फंक्शन कॉल हो रहा है, और प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर कैसे काम कर रहा है ट्राइवर्सल। अब इसमें हम लोग बस ये देख लेंगे कि लेफ्ट से राइट कैसे जाता है, हमेशा लेफ्ट से राइट जाएंगे पहला बात, और नोड होता है, ठीक है, लेफ्ट से राइट फॉलो करते हैं बाइनरी ट्री में, और प्री का मतलब नोड पहले आएगा जो डेटा प्रिंट करेगा, पोस्ट का मतलब बाद में रूट को ले जाना है, और इन का मतलब रूट पीछे प्रिंट होगा। तो ये बेसिकली हो गया हमारा इन ऑर्डर ट्री ट्राइवर्सल। ठीक है, सो आज के लेक्चर में तो लीड कोड का प्रॉब्लम नहीं हो पाया, बट नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग डायरेक्ट प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर का सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।